सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, आइए डालते हैं नजर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए मतदान भदोही जिले में 15 अप्रैल को संपन्न हो गया है। अब लोगों की निगाह परिणाम पर अटकी है। गांव से लेकर तहसील व ब्लॉक मुख्यालय पर प्रत्याशियों के हार जीत का कयास लगाया जा रहा है। शनिवार को उप निर्वाचन अधिकारी सीडीओ ने 26 अप्रैल से प्रत्याशियों से मतगणना पास बनवाए जाने की बात कही थी। इसको लेकर सोमवार को जिले के भदोही, अभोली, ज्ञानपुर, सुरियामा, डीग व औराई सभी विकास खंडों में प्रत्याशियों व एजेंटों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए मतगणना 2 मई को होना है। उम्मीदवार अपना एवं गणना अभिकर्ता का पास बनवाने के लिए ब्लॉक मुख्यालय पर उमड़ पड़े। उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला 2 मई को तय हो जाएगा। सुरियामा इलाके के अभिया मार्ग पर मौजूद एक मकान पर भाजपा का उल्टा झंडा फहर रहा है। हालांकि इस मकान में कोई मौजूद नहीं था। एक जागरूक व्यक्ति ने इस उल्टे झंडे का वीडियो बनाकर सत्यम न्यूज को भेजा है। लोगों ने बताया कि यह झंडा काफ़ी दिनों से फहर रहा है, लेकिन किसी ने इसे ठीक करने की जरूरत नहीं समझी। जबकि प्रतिदिन इधर से भाजपा के समर्थक आते और जाते हैं, लेकिन फहर रहे भाजपा के इस उल्टे झंडे को ठीक करने की कोई भी जहमत नहीं उठा रहा है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने सोमवार को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय परिसर में बने L2 अस्पताल का निरीक्षण किया है। साथ ही अस्पताल में भर्ती पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि पॉजिटिव मरीजों की जानकारी लेते रहें। उन्होंने कहा कि मरीजों को मिल रहे भोजन काढ़ा गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए कुछ निजी अस्पतालों को भी अधिकृत किया गया है। कहा कि प्राइवेट अस्पताल में यदि मरीज भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी दशा में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए तथा नाइट कर्फ्यू 8 बजे रात से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इसका कड़ाई से पालन कराया जाए। गत दिनों चौरी इलाके के कंधिया रेलवे फाटक के समीप सड़क हादसे में जित्तन राजभर नामक दिव्यांग की मौत हो गई थी। जित्तन ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी सोना देवी सहित छोटे छोटे उसके 5 बच्चे हैं। दिव्यांग जित्तन राजभर की पत्नी सोना देवी के सामने बच्चों का पेट पालने के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई थीं। दाने दानों को यह परिवार मोहताज हो गया था। ऐसे में सत्यम न्यूज ने दिव्यांग के परिजनों की खबर को प्रमुखता से चलाई थी, जहां फार्फ संस्था दिव्यांग परिवार के मदद के लिए आगे आया। सोमवार को फार्फ संस्था के प्रदीप मिश्रा, सुशील पांडे, नितेश उपाध्याय ने इस बेसहारा गरीब परिवार को 1 माह का राशन दिया है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला शामिल है। फार्फ संस्था ने नगद देकर भी इस परिवार की मदद की है। सोमवार को भदोही जिले के सभी ब्लॉकों पर मतगणना पास को लेकर भीड़ उमड़ी थी। औराई ब्लॉक का नज़ारा ही कुछ अलग था। भदोही जिले में बढ़ते संक्रमण को लेकर औराई ब्लॉक पर नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। अथाह भीड़ के बीच यहां शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो पाया और न ही इसको लेकर कोई सुरक्षा कर्मी ब्लॉक पर तैनात था। जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद थे वहां औराई ओवरब्रिज के नीचे आराम फरमाते नजर आए। औराई ब्लॉक पर तो जमकर संक्रमण के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मतगणना पास बनवाने के लिए आए प्रत्याशियों व उनके समर्थक धक्का मुक्की कर रहे हैं। यहां शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं हो पाया। उनसठ घंटे के लॉकडाउन के बाद सोमवार को एक बार फिर भदोही दौड़ती नजर आई। सुबह से ही भदोही जिले की बाजारों में चहल पहल देखा गया। 3 दिन के बाद सोमवार को जब बैंक खुले तो उपभोक्ताओं की भीड़ जमा हो गई। लेन देन के लिए बैंकों में नियमों की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने रहे। बैंकों में शारीरिक दूरी का पालन नहीं कराया जा रहा है। इसी तरह अगर भदोही जिले के बाजारों की बात करें तो 59 घंटे के लॉकडाउन के बाद सोमवार को जब बाजार खुला तो खरीदारी करने सहित जरूरी कार्य से लोग घरों से बाहर निकल पड़े, जिससे सड़कों पर भीड़ देखी गई। कुछ स्थानों पर तो जाम के हालात भी बने रहे।
शरारती तत्वों ने औराई विधायक व पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर के नाम से लगे शिलापट को क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह शिलापट बमनौटी जिला मुख्यालय मार्ग के खेमहीपुर ब्राह्मण बस्ती मार्ग पर लगा था। लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए इस शिलापट को शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह शिलापट 28 दिसंबर 2020 को क्षेत्र के सड़क निर्माण को लेकर लगाया गया था। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इस शिलापट को किसने और क्यों क्षतिग्रस्त किया है। अभी हाल में नगर विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों को निर्देश दिया था कि संक्रमण को लेकर हर गली हर मोहल्ले में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करते हुए छिड़काव के साथ ही साथ सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। यदि हम बात करें भदोही जिले के नगर पंचायत नई बाजार की, तो यहाँ सारे दावे व निर्देश हवा हवाई साबित हो रहे हैं। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 अशोकनगर रिहायशी इलाके में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कूड़े के ढेर से उठ रही बदबू से मोहल्ले वासी काफ़ी परेशान हैं। वहीं इस संक्रमण काल कूड़े की वजह से गंभीर बीमारी फैलने का लोगों में भय बना हुआ है। यहाँ पर गली कूचे का कूड़ा बटोर के लाकर यहीं फेंक दिया जाता है और यहाँ से उठाया नहीं जाता। और यहाँ आए दिन लोग बदबू वगैरह आते जाते लोग मतलब महकते रहते हैं। और यहाँ कहने पर भी लोग कहते हैं कि हाँ मतलब इतवार को छुट्टी रहता है, इतवार को झाड़ू भी नहीं लगता इस मोहल्ले में रोड पे। भदोही जिले के प्लाई कारोबारी व पत्रकार एजाज अहमद की सासू मां व कालीन कारोबारी हाजी मुनीर अंसारी की पत्नी तथा मुजम्मिल की माता का आकस्मिक निधन हो गया। प्लाई कारोबारी पत्रकार एजाज अहमद की सासू मां आयशा बानो 68 वर्ष की थीं। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं, जहां उनका सोमवार को बाजार सरदार खान उनके आवास पर निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही पत्रकारों, परिचितों, मित्रों और रिश्तेदारों में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की। कोरोना थाना इलाके के बारीपुर गांव के समीप गिट्टी लदा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर टाली पलट गया है। इस बीच कई राहगीर सहित ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सीतामढ़ी की तरफ से गिट्टी लादकर एक ट्रैक्टर आ रहा था। बारीपुर गांव के समीप एक मोड़ पर पहुंचा, तभी ट्रैक्टर ट्राली का गुल्ला टूट गया और ट्राली सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गई। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर भदोही जिले के अलग अलग न्यायालयों से जारी अंतरिम जमानत और स्थगन आदेश की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। यह जानकारी देते हुए भदोही जिले के प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरिफ अहमद ने बताया कि जिला जज अनिल कुमार ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि बढ़ते महामारी संक्रमण के कारण उच्च न्यायालय से जारी अंतरिम आदेश 15 मार्च के स्थान पर 31 मई तक बढ़ा दिया गया है और उक्त आदेश को बढ़वाने के लिए किसी प्रार्थना पत्र की जरूरत नहीं है। औराई थाना इलाके के खमरिया खलवापुर निवासी पत्रकार निहाल अहमद पर खबर से बौखलाए कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। पत्रकार ने इसकी शिकायत औराई पुलिस से की है। पत्रकार निहाल अहमद ने औराई थाने पर तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि इलाके के ही बाबू खान नामक व्यक्ति के खिलाफ उसने खबर चलाई थी। पत्रकार का आरोप है कि खबर से बौखलाए बाबू खान के परिवार वालों ने रास्ते में रोककर उसके ऊपर हमला किया है। पत्रकार ने तहरीर देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। संक्रमण से जुड़ी भदोही जिले के लिए अच्छी खबर है। 101 संक्रमित पॉजिटिव मरीज संक्रमण को मात देते हुए अस्पताल से अपने घर को चले गए हैं। हालांकि सोमवार को 175 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन मरीजों के ठीक होने का भी आंकड़ा अब तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने भी संक्रमित मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी अस्पतालों के साथ ही साथ 6 निजी अस्पतालों को हायर किया है। इन निजी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं देने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। बढ़ते संक्रमण के बीच कुछ लोग बेवजह अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे में इन अफवाहों से सावधान रहें। भदोही जिला प्रशासन संक्रमित मरीजों को लेकर बेहतर व्यवस्था के लिए जुटा हुआ है। अब ऐसे में मरीजों को सरकारी अस्पतालों के साथ ही साथ भदोही की जिला अधिकारी आरिका अखौरी ने निजी अस्पतालों में बेहतर इलाज की व्यवस्था
कर दी है और इस इलाज का खर्च उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उठाएगी। इसी के साथ आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 27 अप्रैल 1972 को अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा था। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।